हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। आज हम लोग क्लास 8 साइंस का चैप्टर 3 का क्वेश्चन आंसर्स एंड एक्स्ट्रा क्वेश्चंस देखेंगे, जो मैं आपको समझाऊंगा भी और बीच में आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बताऊंगा जो जिसका बहुत ज़्यादा प्रोबेबल चांसेस है एग्जामिनेशंस में आने का। तो आप वीडियो को अच्छे से देखिए, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को आप नोट कीजिए और चाहें तो आप स्क्रीनशॉट्स लेकर के भी रख सकते हैं। और चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कीजिए फ्रेंड्स, और बेल बटन को भी प्रेस कर दीजिए। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन व्हाई सम फाइबर्स आर कॉल्ड सिंथेटिक। सिंथेटिक का मतलब ही होता है आर्टिफिशियल, मतलब मैन मेड। वैसा फाइबर जिन उनको सिंथेटिक फाइबर कहा जाता है जो कि दे आर मेड बाय मैन यूजिंग केमिकल्स, जो मैन के द्वारा बनाया गया है, ह्यूमन के द्वारा बनाया गया है, केमिकल्स को यूज़ करके, उनको सिंथेटिक फाइबर बोलते हैं। सिंथेटिक का मतलब भी होता है मैन मेड, ये ध्यान में रखना है। गिव एग्जाम्पल्स विच इंडिकेट दैट नाइलॉन फाइबर्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जाम्पल देना है कि नाइलॉन फाइबर स्ट्रॉन्ग कैसे है, तो कहाँ वो यूज़ होता है वो हम लोगों को बताना है। दे आर यूज्ड फॉर मेकिंग पैरासूट्स एंड रोप्स फॉर रॉक क्लाइंबिंग। इससे पता चलता है कि ये नाइलॉन फाइबर बहुत मजबूत होता है। दे आर यूज्ड इन मेकिंग सीट बेल्ट्स, फिशिंग नेट्स, टायर कॉर्ड और स्ट्रिंग फॉर स्पोर्ट्स रैकेट्स एंड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। इससे पता चलता है कि नाइलॉन बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। एक्सप्लेन वाई प्लास्टिक्स कंटेनर्स आर फेवर्ड फॉर स्टोरिंग फूड। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्लास्टिक कंटेनर को हम लोग क्यों यूज़ करते हैं खाना स्टोर करने के लिए, फूड को स्टोर करने के लिए क्यों यूज़ करते हैं। इसका आंसर है द प्लास्टिक्स डू नॉट रिएक्ट विद द फूड। प्लास्टिक का जो कंटेनर है, डब्बे हैं, उनमें हम लोग फूड को रखते हैं तो उसमें कोई रिएक्शन नहीं करता है प्लास्टिक उसके साथ, इसलिए प्लास्टिक को हम लोग प्रीफर करते हैं। द प्लास्टिक्स आर लाइट वेट, वो बहुत हल्का होता है, एंड स्ट्रॉन्ग ऑल्सो, और मजबूत भी होता है। दे आर ईजी टू हैंडल एंड आर सेफ, ये ईजी टू हैंडल है, सेफ भी है, कोई टेंशन नहीं है इसमें। दे आर ईजीली अवेलेबल एंड आर चीप, ये आसानी से बाज़ार में मिल भी जाता है और बहुत सस्ता भी है, इसलिए हम लोग प्लास्टिक कंटेनर्स को ज़्यादा फेवर करते हैं। प्लास्टिक कंटेनर हम लोगों को ईजीली मिल जाता है। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। इस चैप्टर का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग, अच्छे से डिफरेंस इसका समझ लेना है। या तो आपको डिफिनेशन भी पूछ सकता है एग्जाम में एग्जाम्पल्स के साथ, या तो आपको डिफरेंस बिटवीन भी पूछा जा सकता है। तो डिफरेंस बिटवीन अगर पूछा जाए तो ऐसे ही आप बीच में लाइन खींच करके डिफरेंस बिटवीन करना है, ताकि आपको फुल मार्क्स आपको मिल पाए। थर्मोप्लास्टिक क्या होता है? दीज आर प्लास्टिक्स सॉफ्टेंड ऑन हीटिंग एंड कैन बी बेंट ईजिली। थर्मोप्लास्टिक ऐसे प्लास्टिक्स होते हैं जो कि हीट होने पे सॉफ्ट हो जाता है और आसानी से बेंट हो जाता है। और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक क्या है? दीज प्लास्टिक्स व्हेन मोल्डेड वंस कांट बी सॉफ्टेंड अगेन। एक बार अगर इसको मोल्ड कर दिया जाए, ऐसे प्लास्टिक को कोई शेप में ढाल दिया जाए, दूसरे बार इसको सॉफ्ट करना आसान नहीं होता है, मुमकिन नहीं होता, ये सॉफ्ट दोबारा होता नहीं है। थर्मोसेटिंग से आपको याद रखना है, थर्मोसेटिंग सेट, ये सेट हो जाता है। एक बार कोई अगर आप शेप में बना दिए इस प्लास्टिक को, तो बस वो सेट हो गया, अब वो चेंज नहीं होगा, वो सॉफ्ट नहीं होगा, ऐसे आपको याद रखना। और थर्मोप्लास्टिक जो है वो सॉफ्ट हो जाएगा हीट होने पे और बेंट भी हो जाएगा, तो आपको इजीली याद हो रहेगा ऐसे में। सेकंड पॉइंट है थर्मोप्लास्टिक का, दे डू नॉट लूज देयर प्लास्टिसिटी। ये अपना प्लास्टिसिटी को खोता नहीं है, हमेशा सॉफ्ट रहता है तो लगता है कि ये प्लास्टिक है। और थर्मोसेटिंग में क्या है? दे लूज देयर प्लास्टिसिटी, ये ऐसा हार्ड शेप एक्वायर कर लेता है कि ये लगता ही नहीं है कि ये प्लास्टिक है, मतलब सेट हो जाता है, सॉफ्ट होता नहीं है ये। और एग्जांपल आपको याद रखना ही रखना है हमेशा, पॉलीथीन और पीवीसी, थर्मोप्लास्टिक। और थर्मोसेटिंग का बेकेलाइट एंड मेलेमाइन। बेकेलाइट से मैक्सिमम क्वेश्चन आता है, बहुत सारा पूछा जाता है बेकेलाइट को क्यों यूज़ किया जाता है, और एक क्वेश्चन आता है टेफ्लॉन को क्यों यूज़ किया जाता है। बेकेलाइट एंड टेफ्लॉन, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता ही है, शॉर्ट क्वेश्चन हो चाहे एमसीक्यू हो, जरूर ध्यान में रखना। और पीवीसी का फुल फॉर्म देख लेना है, पॉलीविनाइल क्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट है, एक्सप्लेन व्हाई द फॉलोइंग आर मेड ऑफ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। यही मैं बोल रहा था कि थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से ये सब क्यों बनाया जाता है।
इसी में बेकेलाइट का भी बात आ जाएगा। सॉसपेन हैंडल्स, हम घरों में सॉसपेन देखे हैं किचन में, सॉसपेन का जो हैंडल्स है उनको थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से क्यों बनाया गया है? सिंस थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स आर अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड डू नॉट गेट heated up while cooking, they are used for making saucepan handles। ठीक है, तो बेकेलाइट का भी यूज़ इसी में होता है, ये भी इसी कैटेगरी का है, क्योंकि ये जो है हीट होने पे इससे हीट पास नहीं होता है। सॉसपेन अगर गर्म हो जाता है तो उसका हैंडल गर्म नहीं होता है, हमें हीट नहीं लगता है उससे। इसी वजह से सॉसपेन के हैंडल्स को थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से बनाया जाता है, बेकेलाइट से बनाया जाता है। उसके बाद इलेक्ट्रिक प्लग्स, स्विचेस, प्लग बोर्ड्स, ये सब भी थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से बनाया जाता है। पर क्यों? इसीलिए क्योंकि ये बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी है, इलेक्ट्रिक करंट इससे पास नहीं होता है और हमें झटके नहीं लगते हैं। ठीक है, तो बैड कंडक्टर ऑफ हीट भी है, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी है, इसीलिए ये सब जगहों में थर्मोसेटिंग प्लास्टिक को यूज़ किया जाता है। कैटेगराइज द मटेरियल्स ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स इनटू कैन बी रिसाइकल्ड एंड कैन नॉट बी रिसाइकल्ड। कैन बी रिसाइकल्ड कौन हो सकता है, कोई रिसाइकिल हो सकता है, और कौन नहीं हो सकता, उसको कैटेगराइज करना है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन है, राणा वांट्स टू बाय शर्ट्स फॉर समर, शुड ही बाय कॉटन शर्ट्स और शर्ट्स मेड फ्रॉम सिंथेटिक मटेरियल? एडवाइज राणा गिविंग रीज़न। राणा को कैसा शर्ट खरीदना चाहिए गर्मी के लिए? ही शुड बाई कॉटन शर्ट, उनको कॉटन शर्ट लेना चाहिए। दिस इज़ बिकॉज कॉटन हैज़ मोर कैपेसिटी टू होल्ड मॉइस्चर देन सिंथेटिक क्लोथेस। क्या कॉटन के पास एब्जॉर्ब करने का जो शक्ति है वो ज़्यादा होता है। जब हम लोग स्वेटिंग होते हैं, हम लोगों को पसीना आता है, तब वो जो लिक्विड है, वो वाटर जो है, स्वेटिंग जो है, वो एब्जॉर्ब होकर लिया जाता है कॉटन के द्वारा, जो कि सिंथेटिक क्लॉथ हम लोग पहनेंगे तो वो एब्जॉर्ब नहीं करेगा। इन समर सीजन we used to sweat more, which is easily soaked by cotton clothes, and hence cotton clothes are much comfortable and better than clothes made from synthetic material। समझ गए होंगे आप। ये अगला क्वेश्चन जो आ गया है, जो इम्पोर्टेंट है, गिव एग्जांपल्स टू शो दैट प्लास्टिक्स आर नॉन कोरोसिव इन नेचर। नॉन कोरोसिव इन नेचर मतलब क्या होता है? कोरोसिव और नॉन कोरोसिव का मतलब क्या होता है, पहले वो देख लेंगे, वो मैंने मेंशन किया है यहाँ पे एक लाइन। The literal meaning of non-corrosive is resistant to get destroyed by chemical reaction। जब कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो उससे जब डिस्ट्रॉय नहीं होता है कोई चीज़, तो बोलते हैं उसको नॉन कोरोसिव है ये। और अगर केमिकल रिएक्शन हुआ और डिस्ट्रॉय हो गया तो समझ लो कि वो कोरोसिव इन नेचर है। तो प्लास्टिक जो है वो नॉन कोरोसिव है। कोई भी केमिकल रिएक्शन होता है तो प्लास्टिक को कोई असर नहीं होता है, वो नॉन कोरोसिव होता है। तो हमारा क्वेश्चन जो है वो है, एग्जाम्पल दो, गिव एग्जाम्पल टू शो दैट प्लास्टिक आर नॉन कोरोसिव। कैसे हम बोल सकते हैं कि प्लास्टिक जो है वो नॉन कोरोसिव है? तो फॉलोइंग आर द एग्जाम्पल्स दैट शो प्लास्टिक्स आर नॉन कोरोसिव इन नेचर। प्लास्टिक कंटेनर्स डू नॉट रिएक्ट विथ फूड आइटम्स स्टोर्ड इन इट। प्लास्टिक कंटेनर कभी भी उसमें रखे हुए फूड जो है उससे रिएक्ट नहीं करते हैं। दे डू नॉट गेट रस्टेड व्हेन एक्सपोज टू मॉइस्चर एंड एयर। जब उसको पानी में, हवा में रख दिया जाता है प्लास्टिक को, तो उसमें जंग भी नहीं लगता है, कोई रस्टिंग नहीं होता है, ख़राब भी नहीं होता है। दे डू नॉट डिकम्पोज व्हेन लेफ्ट इन ओपन फॉर अ लॉन्ग पीरियड। जब बाहर में उसको बहुत देर तक छोड़ दिया जाता है, बहुत सालों साल भी अगर आप प्लास्टिक को छोड़ देंगे कंटेनर को बाहर, तो वो लंबे समय तक वो सड़ता नहीं है, डिकम्पोज नहीं होता है। तो इन सब एग्जाम्पल से पता चलता है कि प्लास्टिक जो है वो नॉन कोरोसिव है, उसको कोई असर नहीं पड़ता है। शुड, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, शुड द हैंडल एंड ब्रिस्टल्स ऑफ टूथब्रश बी मेड ऑफ सेम मटेरियल? क्या टूथब्रश का जो हैंडल है और उसका जो ब्रश का ऊपर का जो भाग होता है, जिससे हम लोग दांत को अपना क्लीन करते हैं, टीथ को, वो क्या सेम मटेरियल से बनना चाहिए? नहीं। नो, द हैंडल एंड ब्रिस्टल्स ऑफ टूथब्रश शुड नॉट बी मेड ऑफ सेम मटेरियल। दिस इज बिकॉज our gums are soft in nature and bristles should be made soft material so that it does not harm the gums। ताकि ब्रिस्टल जो है, ये जो मान लो ये ब्रश है और ब्रश के ऊपर ये जो ऐसा ब्रश का जो ये रहता है, ये सॉफ्ट रहता है ताकि वो हमें हमारे गम्स को नुकसान ना पहुंचा पाए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अवॉइड प्लास्टिक्स एज फार एज पॉसिबल, कमेंट ऑन दिस आर्टिकल, कमेंट ऑन दिस एडवाइस।
प्लास्टिक को ज़्यादा से ज़्यादा अवॉइड करना चाहिए। तो इस पर आप कमेंट कीजिए, नोट लिखिए क्यों अवॉइड करना चाहिए। प्लास्टिक मस्ट बी अवॉइडेड एज फार एज पॉसिबल बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स। इसको आप पॉइंट वाइज याद रखेंगे और एग्जाम्स में ऐसे ही आप लिखेंगे जैसा मैंने लिखा है, आपको फुल मार्क्स मिलेगा, क्योंकि आप पॉइंट वाइज लिख रहे हैं। पॉइंट वाइज लिखेंगे आपको, तो आपको पॉइंट्स याद भी रहेंगे। आपको सिर्फ ये पॉइंट याद रखना है और एक्सप्लेन आप खुद ब खुद कर लेंगे एग्जाम्स में। तो सबसे पहला पॉइंट है नॉन बायोडिग्रेडेबल। प्लास्टिक को अवॉइड करना चाहिए, क्यों? क्योंकि वो नॉन बायोडिग्रेडेबल है। आपको पता होना चाहिए कि नॉन बायोडिग्रेडेबल और बायोडिग्रेडेबल का मतलब क्या है। बायोडिग्रेडेबल का मतलब है जो चीज़ें सड़ जाती हैं, जो डिग्रेड हो जाती है, टूट जाती है, जो डिकम्पोज हो जाती हैं, उनको बायोडिग्रेडेबल बोलते हैं। और जो डिकम्पोज नहीं होते हैं, जो सड़ते नहीं हैं कभी, वो नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं। द प्लास्टिक मटेरियल्स आर नॉन बायोडिग्रेडेबल इन नेचर एंड देयर बाई हैविंग वेरी बैड इफेक्ट ऑन द इन्वायरमेंट। ये नॉन बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक होता है। प्लास्टिक जो है कभी सड़ता नहीं है और मिट्टी में अगर चला जाए तो मिट्टी में वो चला जाता है और उसका फर्टिलिटी को भी हार्म करता है, सॉइल को ख़राब कर देता है, सॉइल पॉल्यूशन करता है और हमारे इन्वायरमेंट को नुकसान करता है। इसीलिए हमें प्लास्टिक कम यूज़ करना चाहिए। दूसरा पॉइंट है एयर पॉल्यूशन। व्हेन प्लास्टिक्स आर बर्न्ड इट रिलीजेज अ लॉट ऑफ पॉइजनस फ्यूम्स इनटू द एटमॉस्फेयर कॉजिंग एयर पॉल्यूशन। प्लास्टिक को जब हम जलाते हैं तो उससे बहुत ही जहरीले गैस निकलता है जिससे एयर पॉल्यूशन होता है। तो इसलिए भी हमें प्लास्टिक नहीं यूज़ करना चाहिए। और ये एक सेपरेट क्वेश्चन भी बनता है कि वाई प्लास्टिक शुड नॉट बी बर्न्ड। प्लास्टिक को क्यों नहीं जलाना चाहिए? क्योंकि प्लास्टिक जलाने से एयर पॉल्यूशन होता है, प्लास्टिक जलाने से पॉइजनस गैस निकलता है जो एटमॉस्फेयर को हार्म करता है और हमारे लाइफ को भी हार्म करता है। इसलिए प्लास्टिक को नहीं जलाना चाहिए। यहाँ पे एक और क्वेश्चन बन गया। अगला पॉइंट है डेंजरस फॉर एनिमल्स। व्हेन वी थ्रो प्लास्टिक्स ओपनली here and there, it is eaten up by animals like cows and dogs which choke their respiratory system. This can cause death of these animals. डेंजरस है एनिमल्स के लिए। जब हम लोग प्लास्टिक को इधर उधर फेंक देते हैं तो गाय हो गया, कुत्ते हो गए, उसे खा लेते हैं वो, और उनका रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो जाम हो जाता है, चोक हो जाता है, जिसके वजह से उनका डेथ भी हो जाता है। तो इसलिए प्लास्टिक को नहीं भी यूज़ करना चाहिए। फिर ड्रेन ब्लॉकेज। हम लोग जब वेस्ट प्लास्टिक को इधर उधर थ्रो कर देते हैं तो वो ड्रेन में चला जाता है कभी कभार, और ड्रेन में जाके ड्रेन को ब्लॉक कर देता है। तो इन शॉर्ट वी कैन से दैट प्लास्टिक्स आर अ थ्रेट टू आवर इन्वायरमेंट। हमारे इन्वायरमेंट के लिए ये बहुत बड़ा थ्रेट है, बहुत बड़ा डर है। ये मैचिंग है। मैचिंग तो मैं नहीं कहूँगा कि आपको एज अ मैचिंग आपको याद करना है, लेकिन आपको ये याद रखना है कि फैब्रिक्स डू नॉट रिंकल ईजीली। जो फैब्रिक रिंकल नहीं करता है, जो फैब्रिक में दाग जल्दी नहीं आता, मुड़ता नहीं है, मोड़ने से दाग नहीं आता, उनको बोलते हैं पॉलिस्टर। यूज टू मेक नॉन स्टिक कुकवेयर, इसी का मैं बात कर रहा था। नॉन स्टिक कुकवेयर जो हमारे किचन में होता है, जो ब्लैक कलर का जिसमें कोटिंग रहता है, पैन, तवा, ये सब जो होता है वो नॉन स्टिक होता है, चिपकता नहीं है उसमें कुछ। ऐसा कुकवेयर जो होता है वो किस चीज़ से बनता है? वो टेफलॉन से बनता है। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है, इसलिए आपको मैं बताया कि ये सेंटेंस याद रखना है कि नॉन स्टिक कुकवेयर को बनाने के लिए टेफलॉन को यूज़ किया जाता है। उसके बाद वुड पल्प से क्या प्रिपेयर होता है? वुड पल्प से प्रिपेयर होने वाला है रेयन। ये भी आपको याद रखना है, वन लाइनर में आ सकता है या MCQ में या फिर फिल इन द ब्लैंक्स में। देन यूज्ड फॉर मेकिंग पैरासूट्स एंड स्टॉकिंग्स। तो नाइलन इज यूज्ड फॉर पैरासूट्स एंड स्टॉकिंग्स फॉर इट्स स्ट्रेंथ। Then manufacturing synthetic fibers is actually helping the conservation of forest. Comment. जब हम लोग सिंथेटिक फाइबर बनाते हैं, सिंथेटिक फाइबर वैसे फाइबर को बोलते हैं जो मैन मेड होता है, जो केमिकल के यूज़ से बनाया जाता है, जिसमें नेचुरल चीज़ कुछ भी यूज़ नहीं होता है, तो उसको सिंथेटिक फाइबर बोलता है। तो क्वेश्चन ये बोल रहा है कि अगर हम लोग सिंथेटिक फाइबर बनाते हैं तो क्या वो सच में फॉरेस्ट को बचाता है, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट करता है? हाँ, ये सिंथेटिक फाइबर जब हम लोग बनाते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं, तो इससे कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट होता है, क्योंकि हम लोग फॉरेस्ट से कोई भी चीज़ नहीं लेते सिंथेटिक फाइबर बनाने के लिए। हम लोग सारा केमिकल से ही सिंथेटिक फाइबर को बना डालते हैं। इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सिंथेटिक फाइबर वी यूज़ ओनली केमिकल सब्सटेंसेज एंड नो नेचुरल थिंग्स। तो इसी से हम लोग फॉरेस्ट को भी बचा लेते हैं। अगला क्वेश्चन है डिस्क्राइब एन एक्टिविटी टू शो दैट थर्मोप्लास्टिक इज़ अ पुअर कंडक्टर ऑफ
इलेक्ट्रिसिटी। थर्मोप्लास्टिक जो है वो इलेक्ट्रिसिटी का पुअर कंडक्टर है। इसके लिए आप एक एक्सपेरिमेंट बताइए, तो एक्सपेरिमेंट आप देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद एक MCQ है, बहुत इंपॉर्टेंट है। रेयन इज डिफरेंट फ्रॉम सिंथेटिक फाइबर्स बिकॉज रेयन जो है बाकी सिंथेटिक फाइबर से अलग है। क्यों? क्योंकि ये वुड पल्प से बना हुआ होता है। यही सब इस चैप्टर से वन लाइनर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनता है, शॉर्ट क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनता है, और इस चैप्टर से फिल इन द ब्लैंक्स भी आता है और MCQ भी ज़्यादा आता है, छोटे क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। फिल इन द ब्लैंक जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। सिंथेटिक फाइबर्स आर ऑल्सो कॉल्ड मैन मेड फाइबर्स और आर्टिफिशियल फाइबर्स। सिंथेटिक फाइबर्स आर सिंथेसाइज्ड फ्रॉम अ रॉ मटेरियल कॉल्ड पेट्रोकेमिकल्स। लाइक सिंथेटिक फाइबर्स, प्लास्टिक इज ऑल्सो अ पॉलीमर। यहाँ से आपका एक्स्ट्रा क्वेश्चन अब स्टार्ट होता है। एक्स्ट्रा क्वेश्चंस को ध्यान में देखना, सारे शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। गिव वन यूज ऑफ ईच बेकेलाइट, नाइलॉन एंड एक्राइलिक मेलामाइन। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर याद रखना है कि बेकेलाइट का यूज़ क्या है, नाइलॉन का यूज़ क्या है, सबका एक एक यूज़। बेकेलाइट वेरी इंपॉर्टेंट है। बेकेलाइट इज यूज्ड फॉर मेकिंग प्लग्स एंड स्विचेज। नाइलॉन इज यूज्ड इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री टू मेक क्लोथेज। Acrylic is used as Acrylic is used as a substitute of natural wool for knitting sweaters, blankets, etc. Melamine is used for making kitchenware because it resists fire and can tolerate heat better than other plastics. तो ये आपको जरूर याद रखना है, वन लाइनर। एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है वो है हाउ इज रेयन मेड। रेयन कैसे बनता है? गिव वन एडवांटेज ऑफ यूजिंग रेयन। रेयन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम वुड पल्प बाई ट्रीटिंग इट केमिकली। इट इज चीपर देन सिल्क। ये सिल्क से सस्ता होता है बट कैन बी वोवन एज सिल्क फाइबर। गिव सम यूजेज ऑफ PET। इंपॉर्टेंट है, PET इज यूज्ड फॉर मेकिंग बॉटल्स, यूटेंसिल्स, फाइबर्स एंड वायर्स। PET का फुल फॉर्म है पॉलीइथाइलिन टेरेप्थेलेट। ये सब वन लाइनर क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन आपको ध्यान में रखना ही है आपको। अगला क्वेश्चन है गिव द कॉम्पोजिशन ऑफ पॉलीकोट एंड पॉलीवूल। पॉलीकोट कैसे बनता है? पॉलीकोट इज अ मिक्सचर ऑफ पॉलिस्टर एंड कॉटन। पॉलीवूल में क्या है? पॉलीवूल इज द मिक्सचर ऑफ पॉलिस्टर एंड वूल। तो पॉलीकॉट पॉलिस्टर और कॉटन, पॉलीवूल पॉलिस्टर और वूल, ठीक है। व्हाट प्रॉपर्टीज ऑफ प्लास्टिक्स मेक इट यूजफुल। ये इंपॉर्टेंट है। प्लास्टिक का कौन सा प्रॉपर्टी है जो इसको इंपॉर्टेंट बनाता है? प्लास्टिक्स कैन बी रिसाइकिल्ड, रीयूज्ड, कलर्ड, मेल्टेड, रोल्ड इनटू शीट्स और मेड इनटू वायर्स, सो दे आर वेरी यूजफुल। प्लास्टिक्स को रिसाइकल किया जा सकता है, रीयूज़ किया जा सकता है, कलर किया जा सकता है, मेल्ट किया जा सकता है, रोल कर सकते हैं, उसको सीट बना सकते हैं, उसको वायर बना सकते हैं। बहुत यूज़फुलनेस है प्लास्टिक का। गिव 3 एडवांटेजेस ऑफ पॉलीथीन ओवर नेचुरल मटेरियल्स। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक्स्ट्रा क्वेश्चंस में से। इट इज़ स्ट्रॉन्ग बट फ्लेक्सिबल, कैन बी रोल्ड इनटू शीट्स एंड इट इज़ वाटर रेसिस्टेंट ऑल्सो। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है आफ्टर थर्मोसेटिंग एंड थर्मोप्लास्टिक, जो मैं बताया था कि डिफरेंस बिटवीन थर्मोसेटिंग एंड थर्मोप्लास्टिक, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बेकेलाइट, टेफ्लॉन इंपॉर्टेंट है। और इस चैप्टर से ये एक शॉर्ट क्वेश्चन है जो कि इंपॉर्टेंट है। बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल क्या होता है? अगर डिफरेंस बिटवीन आए तो भी आपको ऐसे लिखना है, और अगर डिफरेंस बिटवीन ना आके डेफिनेशन पूछा जाता है तो डेफिनेशन भी आप लिख सकते हैं विथ एग्जाम्पल्स। छोटा है, अ मटेरियल विच गेट्स डिकम्पोज्ड थ्रू नेचुरल प्रोसेसेस सच एज एक्शन ऑफ बैक्टीरिया इज कॉल्ड बायोडिग्रेडेबल। बैक्टीरिया या अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म के असर से जो मटेरियल सड़ जाता है, डिग्रेड हो जाता है, टूट जाता है, उसको बोलते हैं बायोडिग्रेडेबल, जो डिकम्पोज हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। और नॉन बायोडिग्रेडेबल वो होता है जो सड़ता नहीं है। द मटेरियल विच डज नॉट गेट्स डिकम्पोज्ड बाई नेचुरल प्रोसेसेस लाइक प्लास्टिक। तो ये चैप्टर यहाँ पे एंड होता है। आपका कोई भी क्वेरी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आपको PDF चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में अपना email ID ड्रॉप कीजिए, मैं आपको फॉरवर्ड कर दूंगा। बस आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर भी कीजिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।